मार्केट इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया था बेटा? मार्केट इक्विलिब्रियम मैंने ये वाली सिचुएशन बताई थी ना तुम्हें, कि जब आपका सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट हो जाए तो ये सिचुएशन रहेगी आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम। ये रहेगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब आपको जो भी ये चैप्टर में है वो पूरा केवल कर्व है, और कर्व में जितने भी कर्व आपको बनाने हैं उन सारे कर्व में आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कर्व बनाना है। ठीक है, अब चेन इफेक्ट है, तो चेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? चेन इफेक्ट का मतलब ये है कि किसी एक चीज के घटने या बढ़ने से दूसरी चीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका चेन इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इनकी जो सबसे फर्स्ट सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है? चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। कि सपोज कभी ऐसा हो कि मार्केट में किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में बाकी उसके प्राइस और उसकी डिमांड पर क्या असर होगा। तो देखो इधर कंडीशन फर्स्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई। देखो कितना इजी होगा, इजी से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करना है? सपोज आपके पेपर में आया कि ड्रॉ अ चेन इफेक्ट या व्हाट विल बी द प्राइस, या फिर बोलेंगे शो द कर्व ऑफ प्राइस विद द चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। तो क्या करना है? देखो सबसे पहले आपको एक कर्व ड्रॉ करना है ऐसा, ये जिसमें ये आपको डालना है सप्लाई, ये आपको डालनी है डिमांड। ठीक, लिख दिया आपने S1 D1 D1 इक्विलिब्रियम पॉइंट E। ठीक है, ऊपर लगाओ E को, इक्विलिब्रियम पॉइंट E, और ये प्राइस हो गया आपका P1 और ये Q1। कोई डिफिकल्टी है? अब इन्होंने बोला इंक्रीज इन सप्लाई, कि अगर सप्लाई इंक्रीज हुई तो क्या होगा, अगर सप्लाई इंक्रीज हुई तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब भी सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसका कर्व किधर जाता है, जिससे मैं पूछूंगी केवल वो बच्चा मुझे बताएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे मुझे साहिल। सप्लाई अगर मुझे इंक्रीज करनी है तो मैं उसका कर्व कहां से बनाऊंगी? पहले तो सप्लाई का कर्व ये है। अब मुझे केवल इसका बता कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो कर्व मैं यहां बनाऊं या यहां बनाऊं? ऊपर बनाऊं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सूरज, सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई का कर्व मैं यहां बनाऊं या यहां बनाऊं? ऊपर। वेरी गुड। प्रांजल ऊपर। ठीक है। प्राची ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे यहां बनाऊं या यहां बनाऊं? कहाँ? नीचे के ऊपर। 4 मिनट का ऐसे आंसर बन देंगे पता नहीं चलेगा। यहां बनाऊं या यहां बनाऊं? खिलाड़ी यहाँ नहीं, मैं बाहर बनेगा यहाँ 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 बनाऊं? हाँ मैडम, नीचे 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 सप्लाई का कर्व यहाँ बनाऊं? अरे मैडम नीचे बोल रही हूँ, नीचे ना, नीचे ना, नीचे बैठो। सही कह रही है वो, जब भी सप्लाई इंक्रीज होती है तो कर्व हमारा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो यानी कि जब सप्लाई मुंह बंद, बाकी ये 3 लड़के अलग थे, तो इसका मतलब जब सप्लाई इंक्रीज करने को बोली है तो कर्व मेरा नाम कहाँ जाएगा? यहाँ। ठीक है, यानी कि ये हो गया S2 S2। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब आपने ये देखना है बेटा कि नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कहाँ मिला। ये न्यू जो आपका सप्लाई, वैसे ये जो न्यू सप्लाई का कर्व है ना, इसको आप हमेशा कोशिश करोगे कि डैश डैश वाली जो डॉट डॉट वाली लाइन होती है ना, उससे ड्रॉ करो। ठीक है, इस तरह से, ताकि पता चल जाए ये। तो अब ये बताओ कि नेक्स्ट जो सप्लाई बन रहा है
वो डिमांड को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। तो नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, इसका नाम रख दिया आपने क्यू, ठीक है। अब जब यहाँ पर नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, यानी कि प्राइस में भी चेंज हुआ है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस अब कहाँ आ गया, P2, और क्वांटिटी कहाँ चली गई, तो अब आप क्या देख सकते हो, अब आप ये देख सकते हो कि जब आपकी सप्लाई बढ़ी है तो उससे क्या हुआ है, सप्लाई बढ़ी है उससे क्या हुआ, प्राइस पर फर्क आया है, पर प्राइस कहाँ हो गया, नीचे आया। और जब भी किसी चीज का प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है ना। हाँ, वो जो प्राइस और सप्लाई होते हैं ना, वो तो पॉजिटिवली रिलेट होती है ना। तो हम तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, चेन इफेक्ट देख रहे हैं कि होगा क्या, कि भाई सप्लाई जब बढ़ी है, सप्लाई बढ़ी है, इट मींस क्या है, मार्केट में सामान ज्यादा है, ठीक है। मार्केट के अंदर क्या है, सामान ज्यादा है। अब मार्केट के अंदर अगर सामान ज्यादा है, सपोज मैं मार्केट के अंदर जाती हूँ और मुझे पार्ले जी के बिस्किट्स, टाइगर बिस्किट से ज्यादा मिल रहे हैं हर जगह, और हर लोगों को पार्ले जी के बिस्किट ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी ना, है ना। तो डिमांड कब ज्यादा होगी, जब प्राइस कम होगी। और किसी भी चीज का सप्लाई अगर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, इट मींस क्या है, इट मींस ये है कि उसका जो इन्वेंट्री स्टॉक है वो ज्यादा रहा होगा। अब उसे अपने मार्केट में सामान बेचना ज्यादा है, तो ज्यादा प्राइस के साथ तो बेच नहीं पाएगा, तो उसका प्राइस इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि अगर सप्लाई पहले बढ़ गई है तो प्राइस घटेगा एंड देन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ये चेन इफेक्ट है। लेकिन ये भी बहुत सही बात थी कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तभी सप्लाई बढ़ती है, लेकिन ये तो लॉ ऑफ सप्लाई है। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल देखूंगी मार्केट में, तो मैं अपना सामान तब ज्यादा डालना चाहूंगी जब उसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे वो नहीं देख रहे बेटा, हम तो चेन इफेक्ट देख रहे हैं कि अगर किसी भी कंडीशन की वजह से मुझे सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, अब वो कंडीशन कोई भी हो सकता है मेरे पास पेरिशेबल गुड्स हो जो कि खराब होने वाले हो इन फ्यूचर, उसकी सप्लाई मुझे बढ़ानी है, तो बढ़ाऊंगी सप्लाई, मेरा सामान कोई कब लेगा ज्यादा, जब मैं प्राइस कम करूंगी, प्राइस कम करूंगी तो डिमांड ज्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई सेम ऐसे ही बनाऊंगी, केवल क्या करेंगे, कार्बन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको पहले क्रॉस कर देना है ऐसे, ठीक है। और उसमें ये हो गया S1 D1 ये इंटरसेक्शन पॉइंट P1, ये E और ये Q1। अब इन्होंने बोला कि डिक्रीज इन सप्लाई, तो जब भी सप्लाई का अगर डिक्रीज होता है तो कहाँ जाता है, बढ़ जाता है, डॉट डॉट। हाँ, जब भी हम सेकंड कर्व दिखाते हैं तो हमेशा डॉट से दिखाएंगे। तो ये क्या आपका कर्व ऐसे डिक्रीज होके, अब नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, ये, यानी ये क्या हो गया Q, ये हो गया P और ये हो गया आपका Q2, ठीक है। आ रहा है समझ? अब है आपका नेक्स्ट चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस सम एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो सबसे पहली जो सिचुएशन, अब देखो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितना पढ़ के आए हो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर। मुझे बातें करने की आवाज नहीं आनी चाहिए, जिसकी तरफ से बातें करने की आवाज आएगी सारे क्वेश्चन के आंसर वही देगा। अब एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन कॉमन रहेगी जो कि है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। व्हेन supply is perfectly
इलास्टिक। ठीक है। तो अब आजाद रावत बताएंगे कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में सप्लाई कर्व कैसा बनता है। अभिषेक राणा बताएंगे परफेक्टली इलास्टिक में सप्लाई कर्व कैसा बनता है। चौधरी लास्ट वाले। विपिन रावत। इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा और जो डिमांड और डिमांड की नहीं बात करी, मैं केवल बोल रही हूँ। सॉरी डिमांड तो बस मुझे ये बता कि कैसा बनेगा। क्वेश्चन आया है पेपर में, What is the curve of supply when supply is perfectly elastic? What will your answer? आपका आंसर क्या होगा? 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, बहुत कॉमन है कि what kind of curve is there when the supply is perfectly elastic? आप 1 वर्ड में आंसर दीजिए मुझे। चौधरी आगे। अभिनव। डिमांड डिक्रीज। अरे मैं तो सप्लाई कर्व की बात करूँ, तुम डिमांड डिक्रीज। हाँ, पन्ने बाद में पलट लेता घर में। उठ जा। हाँ भाई जी, बैठो, बताओ। मतलब कैसे खींचेगी लाइन ऐसे। चलो बैठो। जब भी डिमांड, ये तो बहुत कॉमन है ना बेटा, इसको तो तुम रट ही लो कि चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, अगर वो परफेक्टली इलास्टिक है तो उसका कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस ही बनेगा। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो हमेशा वर्टिकल टू वाई एक्सिस बनेगा। इसको तो तुम रट ही लो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। डिमांड और सप्लाई के लिए दोनों के लिए सेम जाता है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अब इन्होंने चेन इफेक्ट दिखाना है जब सप्लाई का कर्व क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो अब आपने बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले क्या बना लेना है, परफेक्टली इलास्टिक का सप्लाई कर्व, जो कि आपका बन जाएगा सिंपल ये प्राइस, ये आपका सप्लाई। ठीक। अब देखो इसके अंदर इन्होंने सिचुएशन क्या दी है, इसके अंदर इन्होंने सिचुएशन दी है। फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन इंक्रीज इन डिमांड। आपको सिचुएशन क्या दिखानी है, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है। अब पहले तो आपने मार्केट इक्विलिब्रियम दिखाना है, सप्लाई का कर्व आपने ये दिखाई दिया है। ठीक है। ये था आपका डिमांड कर्व, है ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ पहला वाला ई पॉइंट, और ये पहली इंटरसेक्शन क्वांटिटी Q1, और ये आपका प्राइस है, ये आपका सप्लाई है। ठीक है। अब इन्होंने बोला है इंक्रीज इन डिमांड, ये आपकी डिमांड। अब इंक्रीज करानी है डिमांड को इंक्रीज कराना है। अब कोई भी बेवकूफ एक बात ध्यान नहीं दे रहा। क्यों? बच्चों को पता मुझे तो पता था, मुझे पता था सही होगी। सही बात है, मैं तो मैडम बच्चों को पढ़ा था। मैडम आप पेपर वैसे उड़ाता मैं को मैंने आपने सुना। अब इन्होंने क्या बोला बेटा कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो जब भी डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व कहाँ जाता है, आगे। हाँ इधर मैडम
ये गया आपका D2 ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ गया? मूव ऑन। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? ये आ गया। तो क्योंकि ये क्या है? परफेक्टली इसलिए प्राइस तो आपको कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई भी कांस्टेंट, मतलब ये रहेगी। अब आपको नेक्स्ट क्वांटिटी कहाँ मिली? यहाँ Q2 आ रहा है समझ? यस मैम। में कुछ और इंटरसेक्शन जो मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ मिला? यहाँ। इनको तुमको एरो से भी शो करना है, ठीक है? जो भी चेंजेस आएंगे उन्हें एरो से भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है? जी मैडम। अब नेक्स्ट सिचुएशन है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड देखो, अब डिक्रीज इन डिमांड में भी कर्व तुमने पहले परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई का कर्व बनाना है, ठीक है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का कर्व जो बनेगा सेम वही बनेगा, P और ये हो गया आपका S, ठीक है? पहले आपने फर्स्ट मार्केट इक्विलिब्रियम दिखाना है। ये हो गया आपका D1, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये हो गया आपका Q1, ठीक है? अब इन्होंने बोला डिक्रीज इन डिमांड। अब जब डिमांड डिक्रीज होती है तो कर्व कहाँ जाएगा? मैडम ये हो गया Q2, ये हो गया आपका नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट Q, सॉरी बस और ये हो गया आपका Q2 मैडम और डेट आ रहा है समझ? अब सचिन आएगा बोर्ड पे। आइए सचिन, आइए। अब जाओ बोर्ड पे आओ, ये पूरा क्लीन करो। ऊपर लिखो व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनएलास्टिक।